आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.1 का टोटल सवाल आज हल करेंगे। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। मतलब यह जो संख्या दिए गए हैं उसके वर्ग निकालने के बाद उसके इकाई का अंक क्या होगा, इसमें बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 का पहला। तो इसमें जितना भी संख्या है इसको टोटल वर्ग निकाल करके बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। शॉर्टकट में इसको केवल इसके इकाई में गुणा करने से ही इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें इकाई का स्थान पर है 1, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, अर्थात इकाई का अंक इसका 1 होगा। तो इसका आंसर होगा 1। इसके बाद दूसरा है, दूसरा में के इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद तीसरा, इसके इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81, तो 81 में इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। इसके बाद चौथा के इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 का 9, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा का होगा 4 चौका 16, 16 में 6 आता है इकाई के स्थान पर, इसलिए 6 हो जाएगा इसका आंसर। छठवां का हो जाएगा 7 है, तो 7 में 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, तो इसके इकाई का स्थान पर 9 होगा। इसके बाद हम देखेंगे सातवां के इकाई के स्थान पर है 8, तो 8 8 64, 64 में इकाई का स्थान पर 4 है, इसलिए 4 इसका आंसर होगा। इसके बाद 8वां है, 8वां में दिया है 0, 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद 9वां है, इसमें 6 है इकाई के स्थान पर, तो 6 6 का 36, 36 में 6 है इकाई के स्थान पर। इसके बाद 10वां हम बनाएंगे, 10वां में 5 है, 50 25, 25 में इकाई के स्थान पर 5 है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो इसका कारण यह है कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0, यानी 1 0 या 3 0 या 5 0 या 7 0 9 0, इस तरह से विषम संख्या में यदि 0 हो किसी भी संख्या के अंत में, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए इसको हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं के अंत में इसी संख्याओं में से एक है या नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7 है, इसमें 3 है, 8 है, 2 है, इसमें 3 0 है, यानी विषम संख्या में 0 है। इसके अंत में 2 है, इसमें 3 0 है, इसमें 1 0 है। इस तरह से यह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा।
यानी ये सभी संख्याएं हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसको पहला हम देखते हैं, वर्ग करेंगे यानी इस 431 में 431 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यह संख्या विषम संख्या है या नहीं। तो विषम संख्या वही होता है जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 इस तरह की संख्या हो, यानी विषम संख्या हो। तो यह जरूरी नहीं है कि टोटल हम 431 में 431 से गुणा करेंगे तब ही जा कर के यह पता चलेगा कि इसका वर्ग जो है विषम संख्या है या नहीं। इसके इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसी को हम वर्ग करके देख सकते हैं कि यह संख्या विषम संख्या है या नहीं। तो इसके इकाई के स्थान पर 1 है, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, यानी विषम संख्या होगा। इसलिए यह जो संख्या है 431 यह विषम संख्या है। तो इसका आंसर होगा हाँ। इसके बाद दूसरा है, यह है 2826। इसमें इसका इकाई के स्थान पर 6 है, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 होगा। तो 36 जो है, 36 में 6 जो है इकाई के स्थान पर है और वह विषम संख्या नहीं है, वह सम संख्या है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। यानी यह संख्या 2826 यह विषम संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे, इसमें इकाई के स्थान पर 9 है, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 होगा। 81 में इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 जो है विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या विषम संख्या होगा। तो इसका आंसर हाँ होगा, यानी यह जो संख्या है विषम संख्या है। इसके बाद चौथा है यह संख्या 82,004। तो इसके इकाई का स्थान पर 4 है, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16। 16 में इकाई के स्थान पर 6 है, यानी यह जो है 6 विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल कहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यह इसको अवलोकन कीजिए मतलब देखिए, पढ़िए, समझिए और इसके आधार पर यह जो खाली स्थान है उसको भरिए। यह 11 है, 11 का वर्ग है, इसका वर्ग होता है 121। इस 101 का वर्ग होता है इतना का वर्ग इतना। तो इसका वर्ग जो है कितना होगा इसमें बताना है। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें 2 बार 1 आया है, तो दोनों तरफ 1 है और बीच में 2 है, इसलिए कि 2 बार 1 आया है, इसलिए 2 लिखेंगे बीच में और दोनों तरफ 1 1। इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में 0 है और दोनों तरफ 1 है, तो इसमें 1 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर बीच में 2 आया है और बीच में 0 भी है, इसलिए 2 के दोनों तरफ 1 1 0 देना पड़ेगा। और एक जिस तरह से 1 दोनों तरफ है उसी तरह से इसमें भी दोनों तरफ 1 है। यह जो संख्या है इसका वर्ग यह है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में 2 0 है, दोनों तरफ 1 1 है, यानी इसमें 1 जो है 2 बार आया है, तो बीच में 2 लिखेंगे
और बीच में 2 जीरो है, इसलिए 2 के दोनों तरफ 2 2 जीरो देना पड़ेगा। इधर भी 2 जीरो और इधर भी 2 जीरो, 2 के बीच में 2 रहेगा, दोनों तरफ 2 2 जीरो, इसलिए कि बीच में 2 जीरो है। और दोनों तरफ 1 तो रहेगा ही, इसलिए कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसी सिद्धांत पर इसको देखना है। इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में 4 जीरो है और दोनों तरफ 1 1 है, तो एक जो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, 2 बार 1 आया है, इसलिए बीच में 2 रहेगा। और 2 के दोनों तरफ 4 4 जीरो रहेंगे, इसलिए कि इसमें 4 जीरो है बीच में। इसमें 2 जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 2 जीरो आया है, इधर भी उधर भी। इसमें बीच में 1 जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 1 1 जीरो है। उसी तरह से इसमें जब 4 गो जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 4 4 जीरो रहेगा, इधर भी 4 जीरो और इधर भी 4 जीरो। तो इसमें हम भरेंगे, इसमें 4 जीरो और इसमें 4 जीरो। सवाल नंबर 4 का हो जाएगा 1 4 जीरो, इसके बाद 2, इसके बाद फिर 4 जीरो और 1। इसमें 4 जीरो भरे गए और इसमें 4 जीरो, यही इसमें भरना है। इसके बाद अगला जो है यह, इसमें हम देखेंगे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है और दोनों तरफ 1 है, तो दोनों तरफ 1 है, यानी 2 बार 1 आया है, तो बीच में 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिख दिए। और 2 के दोनों तरफ जितना इसमें जीरो है उतना जीरो रहेगा। जैसे इसमें 4 जीरो है, तो 4 इसमें जीरो दिए, दोनों तरफ 4 4 जीरो। इसमें 2 जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 2 2 जीरो दिए हैं। उसी तरह से इसमें 6 जीरो है, तो 2 के दोनों तरफ 6 6 जीरो, इधर भी 6 जीरो, 4 5 6 जीरो इधर भी और 6 जीरो इधर भी, 1 2 3 4 5 6 जीरो, और इधर 1 रहेगा और इधर भी 1 रहेगा। तो इसमें टोटल भरना है इतना, यही दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला हम बनाएंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। इसमें भी देखना है, यह जो संख्या है इसका वर्ग है, 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 1 से 21 होगा। इसको 101 को 101 में गुणा करेंगे तो इतना होगा, इसका वर्ग करेंगे तो इतना होगा। उसी के आधार पर इसका वर्ग कितना होगा इसमें लिखना है, और यह किसका वर्ग है इसमें लिखना है। तो इसको समझेंगे पहले। इसमें 2 बार 1 आया है, तो बीच में 2 लिखेंगे और दोनों तरफ 1 1। इसमें भी 2 बार 1 आया है, तो बीच में 2 हो गया और दोनों तरफ 1 1 हो गया। लेकिन बीच में 0 है, इसलिए 2 के दोनों तरफ 1 1 0 हो गया। इसमें क्या है कि 3 बार 1 आया है, तो 3 से शुरू करेंगे बीच में। जैसे इसमें 2 के बाद 1 आया है दोनों तरफ, उसी तरह से इसमें बीच में 3 आएगा, इसलिए कि 3 बार 1 है इसमें, तो बीच में 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 के बाद 2 1 और बीच बीच में 0 भी रहेगा, इसलिए कि इसके बीच बीच में 0 है। तो उसी के आधार पर यह जो संख्या है उसका इसमें भरना है वर्ग। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 गो 1 है, तो यहाँ
4 से शुरू होगा, 4 3 2 1, और इधर भी 4 से शुरू होगा, 3 2 1, और बीच बीच में 0 रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1, 4 को 1 है और बीच बीच में 3 0 है, 1 2 3। इसका वर्ग करना है तो 4 बार 1 आया है तो बीच में हमें 4 लिखना पड़ेगा। इसके बाद 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 1, और बीच बीच में 0 भर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम देख रहे हैं कि बीच में ये 5 से शुरू हुआ है, 5 4 3 2 1, इधर भी 5 के बाद 4 3 2 1, और बीच बीच में 0 है। इसका मतलब कि 5 बार 1 लिखेंगे और बीच बीच में 0 भरेंगे। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, 5 को 1 हो जाएगा और बीच बीच में 0 भर देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर x को स्क्वायर दिया ही है, यह इसमें भरना है और इसमें यह भरना है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। इसके बाद 6वां सवाल बनाएंगे। 6वां में दिया है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इसमें देखना है, यहाँ पर हिंट में भी दिया है, तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। कैसे? चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है कैसे? तो इसमें दिया है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। तीसरी संख्या यह है 1 2 3 4, तो तीसरी संख्या यह है, पहली और दूसरी से संबंधित है यह संख्या, यानी पहली और दूसरी को गुणा करेंगे तो तीसरी प्राप्त होगा। और तीसरी से संबंधित चौथी है, तीसरी से एक अधिक यह है। जैसे 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 इकाई 2, और 2 से 1 अधिक है यह 3। उसी तरह से इस दोनों में गुणा करेंगे तो यह है 3 दूनी 6, और 6 से 1 अधिक है यह 7। इसी तरह से यह भी है, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, और 12 से 1 अधिक है यह 13। यानी इन दोनों संख्याओं में गुणा करने के बाद जो आएगा वह यहाँ रहेगा, और इससे एक संख्या अधिक यहाँ पर रहेगा। सब में उसी तरह से है। तो इसमें हमें देखना है, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 यहाँ पर होगा, और 20 के बाद 21 पड़ता है तो यहाँ पर 21 दिया हुआ है, यानी इसमें 20 भरेंगे हम। 6वां सवाल में 20 भरना है इसमें। इसके बाद अगला है यहाँ, तो 5 है यहाँ पर 30 है, 31 है, यानी इसमें यहाँ पर जो संख्या हम भरेंगे उसमें और इसमें गुणा करेंगे तो 30 होना चाहिए, यानी 6 भरेंगे, 5 6 का 30, और 30 से 1 अधिक है यह 31, यानी यहाँ पर हम भरेंगे 6, तो इसमें भरा जाएगा 6। इसके बाद अगला जो है यह 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 42 यहाँ पर होगा, अब 42 से 1 अधिक यहाँ पर लिखना है, यानी 43 यहाँ पर होगा। तो इस
में हम भरेंगे, एक में भरेंगे 42 और दूसरे में 43। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला हम देखेंगे 7वां। सातवां सवाल है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जोड़ करके योगफल नहीं बताना है, बिना जोड़े इसका योगफल बता देना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। सवाल नंबर 7 का इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। n का मतलब होता है कि यह जितनी संख्या में है 1 2 3 4 5, यानी यह हुआ n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 बराबर 25। 25 इसका आंसर हो जाएगा पहला का। 7वां का पहला हो गया 25। उसी तरह से इसमें हम देखना है कि कितनी संख्या में है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यानी n के जगह पर हो जाएगा n स्क्वायर। हम पहले लिखेंगे n के जगह पर हो जाएगा 10। 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10 बराबर 100। इसके बाद तीसरा बनाएंगे। इसमें संख्या गिनेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 संख्या में यह 12 है, तो यानी n स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर, यानी 12 × 12। 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। यह भी आंसर यहाँ पर लिखेंगे। यह सूत्र तभी लागू होगा जब ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी और 1 से शुरू होंगी। 1 3 5 7 9। उसी तरह से यह भी है 1 3 5 7 9 11 13। लगातार सभी विषम संख्याएं हैं 1 से शुरू होकर। तो इस तरह की संख्याएं जितनी भी होंगी 23 24 23 के बाद 25 27 29 इस तरह से, तो उसको केवल संख्या इसका गिन लेना है कितनी संख्या है और उसको स्क्वायर कर देना है, यानी उसका वर्ग कर देना है। इसके बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 8वां सवाल नंबर 8। उनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49। इसको लिखना है 7 विषम संख्याओं के रूप में, योग के रूप में, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 1 2 3 4 5। इसके बाद 11 के बाद 13। 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। यह संख्या हो गया, ये सभी विषम संख्याएं हैं। 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, यानी 7 संख्या होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए और इसका जोड़ जो है 49 होना चाहिए। इसका जोड़ 49 होगा, इसको जोड़ेंगे तो। इसके बाद दूसरा है 8वां का पहला हो गया, 8वां का दूसरा है यह 121 बराबर, इसको 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी 11 होना चाहिए यह संख्या। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15
प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया और इसको जोड़ने पर 121 होगा। इसके बाद हम बनाएंगे 9वां सवाल। 9वां में भी 3 सवाल है। इसका पहला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे पहला है 12 और 13। 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इसको बताना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं नहीं बताना है। 12 के वर्ग और 13 के वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं हैं नहीं, बल्कि कितनी संख्याएं हैं इसी को इसमें बताना है। तो इसमें जनरल नियम के अनुसार ऐसे तो समझेंगे तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर 13 का वर्ग करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें गिनना पड़ेगा कि 12 के वर्ग में यानी 12 12 है 44 से 144 और 13 169। तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं गिनना पड़ेगा, तब जा कर के मालूम होगा। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है जिससे तुरंत मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में छोटा कौन है। 13 और 12 में 12 छोटा है, तो 12 में 2 से गुणा कर देना है। इसके बाद आंसर प्राप्त हो गया। तो इसको हम बनाएंगे 12 गुणे 2 यानी 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है 25 और 26। 25 और 26 में 25 छोटा है, तो 25 में हम 2 से गुणा कर देंगे यानी 50 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है तीसरा है 99 और 100। इसमें दोनों में छोटा 99 है, तो 99 में 2 से गुणा कर देंगे। 99 दूनी 198 आंसर